ब्रेन जो हमारी बॉडी के सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसके चारों तरफ एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम स्कल कहते हैं, और इस बोन का दूसरा नाम भी होता है दैट इज क्रेनियम। और ये ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स वाई ये हमेशा प्रोटेक्ट भी रहना चाहिए और इसे ये क्रेनियम ही प्रोटेक्ट करती है। लेकिन एक और चीज़ हमारे ब्रेन और क्रेनियम के बीच में प्रेजेंट होती है दैट इज मेनिंजेस। मेनिंजेस वो 3 लेयर्स होती हैं और वी कैन से 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन और क्रेनियम के बीच में प्रेजेंट होती है। इसके बाद मेनिंजेस की हर एक लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, जो कि हमें शॉक से प्रोटेक्ट करता है, दैट इज मैकेनिकल शॉक्स। लाइक अगर आपका हेड किसी चीज से हिट कर जाता है तो उस टाइम उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या फिर हम कहें एक तरह से मेनिंजेस। इसके बाद अगर हम ब्रेन को ही देखें तो हमारा ब्रेन 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारे होता है सेरिब्रम। मिड ब्रेन को हम फर्दर और डिवाइड नहीं करते, लेकिन हिंड ब्रेन को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। तो सबसे पहले हम अपने फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरिबेरम। सेरिबेरम को मेनली हम ब्रेन का थिंकिंग पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ से हम चीज़ों को समझते हैं, अपनी रीजनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, अपनी मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटीज़ डेवलप करते हैं। तो हमारे जो सारे थॉट्स होते हैं, सेंसेशंस होते हैं, एक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं, मूवमेंट जो हम शो करते हैं, वो सब सेरिबेरम कंट्रोल करता है। और ये सेरिबेरम होता है हमारे फोर ब्रेन का पार्ट। सेरिबेरम में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग जगह होती है। हमारे फोर ब्रेन में कुछ सेंसरी एरियाज भी होते हैं जो कि सेंस ऑर्गन से भेजे गए सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। लाइक हमारे आईज से भेजे गए सिग्नल, हमारे ईयर्स से भेजे गए सिग्नल, हमारी नोज से भेजे गए सिग्नल, हमारे टंग से भेजे गए कुछ सिग्नल्स और हमारी स्किन से भेजे गए कुछ सिग्नल्स को फोर ब्रेन में ही रिसीव करा जाता है। और इसी तरह से हमारे फोर ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स भी अटैच होते हैं जो कि इन सिग्नल्स का रिस्पॉन्स कैरी करते हैं और आगे मोटर न्यूरॉन्स के जरिए रिस्पॉन्स को भेजते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के सारे वॉलेंट्री एक्शंस हमारे फोर ब्रेन से ही होते हैं और फोर ब्रेन में वो सारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारे सेरिबेरम से। नेक्स्ट हमारे ब्रेन का पार्ट होता है दैट इज हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारी बॉडी के उन रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि हमारी आईज या फिर ईयर्स की वजह से परफॉर्म होने होते हैं। लाइक हमारे आई ने कुछ चीज़ें देखी जिसकी वजह से बहुत जल्दी मूवमेंट करनी है, तो उस जल्दी वाली मूवमेंट को हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। या फिर हमने कुछ ऐसा सुना जिसकी वजह से बहुत सडन रिएक्शंस ज़रूरी होती हैं, तो उस सडन रिएक्शन को हमारा मिड ब्रेन ही करवाता है। इसके बाद मिड ब्रेन आई के रिफ्लेक्स मूवमेंट, प्यूपिल का साइज चेंज करना, आई लेंस का साइज चेंज करना, इन सभी को कंट्रोल करता है। ऑडियो और विजुअल रिफ्लेक्स एक्शंस के अलावा हमारा मिड ब्रेन कुछ और रिफ्लेक्स मूवमेंट शो करता है, लाइक प्यूपिल के साइज का चेंज होना, हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ का इंक्रीज या डिक्रीज होना। इन रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को भी हमारा मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। एंड लास्ट अगर हम हिंड ब्रेन को देखें तो हिंड ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। पॉन्स हमारा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, विच मीन्स हमारी बॉडी में फूड से एनर्जी को जनरेट करने का काम होता है पॉन्स का। इसके बाद सेरिबेलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमारी बॉडी के पॉस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करके रखना। लाइक अगर कोई ड्रिंक करता है तो इनडायरेक्टली उसके सेरिबेलम पर सीधा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी पॉस्चर, अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। इसके अलावा बॉडी पॉस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने के अलावा सेरिबेलम हमारी बॉडी के कुछ एक्यूरेट मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। सो हम कह सकते हैं कि सेरिबेलम हमारी बहुत ही कुछ स्मूथ मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, लाइक वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग और पिकिंग अप पेंसिल, थ्रोइंग एनीथिंग, इन सब को कंट्रोल करता है हमारा सेरिबेलम। एंड लास्ट आता है हमारा मेड्यूला। मेड्यूला हमारे बॉडी के बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक हमारी हार्ट बीट,
जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन से भी कह सकते हैं कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन या हार्ट बीट को कंट्रोल करता है मेडुला। हमारी ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, इन सभी को मेडुला कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिन्हें मेडुला कंट्रोल करता है, लाइक किसी चीज़ को स्वॉलो करना या निगलना। इसके अलावा कफिंग यानी कि खांसी, स्नीज करना, सलाइवा माउथ में सिक्रीट करना, वॉमिटिंग करना, इन सभी को हमारी बॉडी में मेडुला ही कंट्रोल करता है। तो ये थे हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स। अब हम अपने नेक्स्ट नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट ऑर्गन को देखेंगे, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड।